दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कैलेंडर से, और ऐसे सवालों को हम बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं। इन सवालों के आंसर मात्र देखने से आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सवाल को पढ़ना है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सवाल में दिया हुआ है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। यानी 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों के आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। सिर्फ इसके 2 दिन बढ़ाने हैं हमें। इन 2 साल बढ़े हैं तो इसके 2 दिन बढ़ा देने हैं। 2 दिन बढ़ाए तो यानी शुक्रवार के बाद 2 दिन बढ़ाएंगे, जैसे शनिवार, एक तो शनिवार आ जाएगा, एक रविवार आ जाएगा। तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, ए रविवार। अब आइए देखते हैं हमने इसको हल कैसे किया है। तो हमने इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक के दिन लिए। इन कितने दिन हो गए? ये क्या लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसमें 365 दिन ले लेने हैं। 365 दिन इसके ले लिए हमने, और इसमें भाग दे देना हमें कितना, 7 का। तो हमने दिया 7 पंजे 35, कितनी बार, 5 बार। कितना बचा, 1, और ये 5 उतार लिया ऊपर का, 7 दूनी 14। तो कितना बचा हमारा, 1 शेषफल। अब ये 1 शेषफल है जो कितना हो, क्या बढ़ाएगा, 1 दिन। इसी प्रकार हमें अगले साल इन 2007 का निकालना है। तो 1 उसका बढ़ जाएगा, हमारे कितने दिन हो जाएंगे, प्लस में 2। तो हमें क्या करना है, शुक्रवार से 2 दिन ऐड कर देने हैं। तो शुक्रवार से पहला शनिवार और दूसरा क्या आ जाएगा, रविवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए हमारा देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो जो हमारा दूसरा सवाल है वो है क्या, एक यानी सवाल है जिसमें दिया हुआ है क्या, आइए पढ़ते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में दिया हुआ है, एक खास कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो होता क्या है, ऐसे सवालों को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या है, सबसे इजी मेथड देखते हैं कि भाई इन सवालों को जोड़ने से नंबर, यानी इन जो ये स्पेलिंग दी हुई है इसको जोड़ने से नंबर आ जाता है। तो देख लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, कितना है, 5। अब कितना करे कि गुणा 65 आ जाए, तो हम कर लेते हैं 13 से। 13 पंजे 65। इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं चाइल्ड को हम। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसका भी क्या है, 5 गुणा 13 65। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 65 नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हम इनमें इनको नंबरिंग देंगे। दूसरा मेथड से करके देखते हैं। तो हमारा एस कितने पे आता है, 19 पे, प्लस टी कितने पे आता है, 20 पे, ए कितने पे आता है, प्लस 1 पे, और टी कितने पे आता है, 20 पे, और ई कितने पे आता है हमारा, 5 पे। अब इनको जोड़ते हैं हम, 19 और 20 39, और एक 40 40 20 और 60, और 60 और 5 65। तो ये तो इस प्रकार से बैठ गया। तो आइए अब देखते हैं चाइल्ड में क्या आता है। तो सी कितने पे आता है हमारा, 3 पे, एच कितने पे आता है, 8 पे, आई कितने पे आता है हमारा, 9 पे, और एल कितने पे आता है हमारा, 12 पे, और डी कितने पे आता है हमारा, 4 पे। तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 और 4 36। अब आइए देख लेते हैं हमारा 36 कौन से ऑप्शन में है। तो जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें 36 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल है वो संबंध से है, और ऐसे सवालों को भी हम बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए सवाल को सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं।
तो सवाल में दिया हुआ है एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने, मान लीजिए वो लड़के आप स्वयं हो, यानी ऐसा सवाल आता है तो स्वयं पर लीजिए, कहा वह मेरे नाना जी, यानी आपके नाना जी के इकलौते दामाद यानी आपके पिता। ठीक है दोस्तों, इकलौते दामाद का इकलौता बेटा, यानी आपके पिता का इकलौता बेटा कौन होगा? आप स्वयं होंगे। फोटो में व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? तो आप समझ गए होंगे कि आप स्वयं हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा हमारा वह स्वयं होगा, सी। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। यानी एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरे नाना जी के इकलौते दामाद यानी पिता का इकलौता बेटा यानी वह स्वयं है। फोटो में उस व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? अब स्वयं का स्वयं से क्या संबंध होगा? तो खुद स्वयं ही होगा। तो इसमें आंसर क्या है हमारा? सी। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, वो है श्रृंखला से, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्जामों में कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। तो आइए हमारे 4 नंबर सवाल को पहले सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढिए, यानी इनमें से कोई असंगत है उसे हमें क्या करना है? ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम संख्या क्या क्या दी हुई है। हमें दिया हुआ है 32, 17, 9.5, 4.75 और 3.875। तो हमें करना क्या है? हमें सीधे सीधे कर लेना है इनके टुकड़े। किस प्रकार से? तो आइए देखते हैं इनके टुकड़े किस प्रकार से करने हैं। हमें पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? 32, और दूसरा क्या है? 17। तो ऐसा क्या करें 32 से 17 आ जाए? तो हमें क्या करना है? 32 में भाग देना है कितने का? 2 का, और प्लस क्या कर देना है? 1। 32 में भाग दिया 2 का तो हमारा आएगा 16, और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 17। अब इसी प्रकार देखते हैं हम हमारा अगला जो पर शब्द दिया हुआ है वो अगली संख्या क्या है? तो हमारी अगली संख्या दी हुई है 17। अब सीधे सीधे हमें 17 में क्या करना है? 2 का भाग देना है, प्लस 1 कर देना है। 17 में 2 का भाग देंगे तो हम कितना आएगा? इन 17 में 2 का भाग देने पर आता है हमारा 8.5 प्लस 1, तो फिर क्या आ जाएगा? वो 9.5। इसी प्रकार हमें क्या करना है? 9.5 में देना है 2 का भाग, तो हमारा आ जाएगा कितना? 9.5 में हमने अगर 2 का भाग दिया तो हमारा आएगा 4.75, और हमें क्या करना है? प्लस 1 यानी 5.75 आ जाएगा हमारा बराबर में। लेकिन इसमें दिया हुआ कितना? 4.75, जो कि गलत है। और अगर हम 5.75 में 2 का भाग देंगे और फिर प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.875, जो कि आगे दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है इसमें असंगत है, वो क्या है? 4.75। 4.75 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन सी को राइट टिक कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल भी एक श्रृंखला का सवाल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्ज़ामों में आता है, कई बार आ चुका है। तो आइए इस सवाल को सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे हमने पहले किया था, सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी एक श्रृंखला दी हुई है, इस श्रृंखला को हमें ध्यान से पढ़ना है। 8, 5, 13, 18, 31, 49, और एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें इस श्रृंखला को गौर से देखना है, यानी इसमें हो क्या रहा है? तो इसमें 8 से 5 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, और फिर 18 हो रहा है, फिर 31 हो रहा है, फिर हो रहा है इसमें कितना? 49। तो हमें इसमें करना क्या होता है? हमारे जो स्टार्टिंग के 2 पद है उन्हें हम ले लेंगे। उन पदों को लेने के बाद में उन्हें क्या करना है? हमें जोड़ना है। उन्हें जोड़ने पे कितना आएगा? 13। तो इसी प्रकार फिर 5 और 13 यानी स्टार्टिंग के ये 2 पद ले लेंगे, इन्हें जोड़ने पे कितना आएगा? 18। फिर इसी प्रकार 13 और 18 इनको ले लेंगे, इन्हें जोड़ने पे कितना आएगा? 31। फिर 31, 18 और 31 को ले लेंगे, उन्हें जोड़ने पे कितना आएगा? 49। अब हमें करना क्या है? 49 और 31 को ले लेते हैं, तो हमारा 31 प्लस 49 कितना होता है? 80। तो हमारा अगला पद क्या आ जाएगा? 80।
तो देख लेते हैं दोस्तों 80 कहाँ है हमारा। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है हमारा 80 है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।